जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने परिवार अनमोल क्लासेस पर। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ, मस्त व ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी को अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, हम लोग अभिज्ञान शाकुंतलम पर चर्चा कर रहे थे, जिसका चतुर्थ अंक हमारी सिलेबस में लगा हुआ है यूपी टीजीटी और आईएलटी में। तो 14 श्लोकों तक हम लोगों ने अध्ययन कर लिया था कल की क्लास में, ठीक है। आज हम लोग 15वें श्लोक से अध्ययन करेंगे, यानी कि 97 नंबर पॉइंट है, आप देख रहे होंगे शकुंतला, ठीक है। यहाँ से अध्ययन होगा। तो माँ शारदे को नमन करते हुए हम अपनी क्लास को करते हैं स्टार्ट। बने रहिएगा हमारे चैनल पर। और अभी तक जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक ज़रूर करते हैं, ठीक है भैया। करते हैं स्टार्ट। देखिए, शकुंतला कहती है किससे कहती है? हिरण के बच्चे से कहती है। किससे कहती है? हिरण के बच्चे से कहती है। तो इस श्लोक पर थोड़ी नज़र डाल देते हैं, ठीक है। बोले यस्या त्वया व्रण विरूपनमिंगुदीनाम। बोली यस्या त्वया व्रण विरूपनमिंगुदीनाम तैलम नेयस्यति मुखे कुसुचि विद्ये श्यामाकमुष्टि परिवर्धति को जहाति सोयम न पुत्र कृत का पदवी मृगास्ते। आज वही मृग का बच्चा, ठीक है, जो तुमने पुत्र कृत का, पुत्र जैसा पाला था, ठीक है। जैसे आप पुत्र को पालते हैं वैसे ही आपने लाड़ और प्यार से पाला था। ऐसा वो लड़का जो है ते माने तुम्हारे पदवी माने मार्ग को ना चाहती छोड़ नहीं रहा है, ठीक है, तुम्हें जाने नहीं दे रहा है। समझ में आया? हाँ, तो वो लोग समझ रहे होंगे जिनका बच्चा होगा, ठीक है। जब वो घर से बाहर जाते हैं तो बच्चा जो है ना उन्हें जाने नहीं देता है, पकड़े रहता है। हम भी चलेंगे, साथ चलेंगे, ठीक है। तो कह रहे हैं कि जैसे तुमने जो था उसे पुत्र जैसा पाला था, इसीलिए वो आज तुम्हें जाने से रोक रहा है। क्या काम किया था? थोड़ा लगाव है, ठीक है। क्या काम किया था? कोई मदद करी थी? करी थी। क्या करी थी? बोले एक बार जो था उसने पुष सूच विद्य, उसने कुछ खाने से उसका जो गला था, मुंह था, वो कैसा हो गया था? विंध गया था, अर्थात घायल हो गया था। तब तुमने बोले इंगुदी नाम तैलम, इंगुदी नाम यानी हिंगोट के तेल से बोले नेसत माने टपकाया था, मुखे माने उसके मुख में, और उसके विरूपणम व्रण विरूपणम, उसके घाव को क्या कर दिया था? भर दिया था। किसके द्वारा? बोले तोया, तृतीय व्यक्ति, तुम्हारे द्वारा ये काम किया गया था, इसीलिए वो आज तुम्हारे मार्ग को नहीं छोड़ रहा है, अर्थात तुम्हें जाने से मना कर रहा है कि भैया मत जाइएगा, मत जाइएगा, ठीक है। और पुत्र जैसा पाला था। शकुंतला से कह रहे हैं कौन? काश्यप ऋषि। और उसके बाद क्या था कि वो केवल इतना ही नहीं करा था, और भी कुछ काम किया। क्या किया? बोले श्यामा के मुष्टि परिवर्धिति को जहाती, श्यामा के चावल को मुट्ठी में भर भर करके वर्धिता माने पाला गया था। किसके द्वारा? बोले तोया, तुमने जो था श्यामा की मुष्टि यानी कि श्यामा चावल के मुट्ठी भर भर के उसको खवाया था, तभी वो बढ़ गया था, अर्थात वो बड़ा हुआ, ठीक है। आज जो उसका शरीर है वो किसकी वजह से? तुम्हारी वजह से, क्योंकि तुमने उसे खिला खिला करके क्या किया था? बड़ा कर दिया था। बोलो ना, आज वो बड़ा होकर के पुत्र जैसा पाला हुआ मृग का बच्चा तुम्हारे मार्ग को नहीं छोड़ रहा है। am I right? समझ में आया? ठीक, आगे बात करते हैं। शकुंतला कहती है कि बस हे पुत्र, किम माने क्यों, माम अनुसरसि, क्यों मेरा पीछा कर रहे हो, मेरा क्यों अनुसरण कर रहे हो? सहवास परित्यागिनी, मैं तुम्हारा साथ छोड़ के जाने वाली हूँ। सहवास, साथ साथ रहने वाला, सहधन बास, बास माने होता निवास, साथ रहना, और उसके लिए क्या हो जाए? परित्यागिनी, छोड़ने वाली, यानी साथ छोड़ने वाली। माम अनुसरसि, मेरा क्यों पीछा कर रहे हो? बोले अचिर प्रसूतया, प्रसूतन जब तुम्हारा हुआ था, जब तुम्हारा जन्म हुआ था तो जनन्या बिना वर्धिता, तुम माता के बिना ही पाले गए थे, अर्थात मेरे द्वारा तुम पाले गए थे, ठीक है। और आज मैं भी जा रही हूँ, इस बात को बता रहे कौन? शकुंतला कह रही है इदानीम मया विरहितम त्वाम ता चिंतयति, अब मेरे बिना त्वाम माने तुम्हारी, तात माने काश्यप ऋषि, चिंतयति माने चिंता करेंगे, अर्थात वो आपको ही पालेंगे, ठीक है। आज मैं तुम्हें छोड़ के जा रही हूँ, तो जो है यही काम तुम्हें पालने का काम अब पिता काश्यप करेंगे,
ठीक है, और लौट जाओ बेटा, ठीक है। ऐसा बोले इति रुदती प्रस्थिता, रोती हुई क्या हो जाती है, प्रस्थान हो जाती है, अर्थात वो चली जाती है। तो रो रही है। अब काश्यप ने जैसे ही देखा कि ये बिटिया रो रही है तो काश्यप कहने लगे फिर बसंत का छंद में कि उत्पश्मणो नयनयो रूपरोद्धवृत्ति, बोलिए उत्पश्मणो नयनयो रूपरोद्धवृत्ति, बाष्पं कुरु स्तरतया विरतानुबन्धनम्, अस्मिन्न लक्ष्यति उन्नति, अस्मिन्न लक्ष्यति उन्नत भूमि भागे, मार्गे पदानि खलु ते विस्मा भवन्ति, मार्गे पदानि खलु ते विस्मी भवन्ति। देखिए मार्गे पदानि खलु ते माने तुम्हारा, बोले मार्ग जो है ना, बोले पैर कैसे हो जाएंगे मार्ग में, डगमगा जाएंगे, बिस्मी भवंती, ठीक है, बिस्मी भवंती, क्योंकि ऊंचे नीचे पड़ रहे हैं। कैसे पड़ रहे हैं, हाँ, अर्थात लड़खड़ा रहे हैं। क्यों, क्योंकि तुम्हारे आंखों में क्या है, आंसू है। आंसू को तो पोंछो बिटिया, कौन कह रहे हैं, काश्यप कह रहे हैं। काश्यप कह रहे हैं कि उत्पश्मणो नयनयो रूपरोद्धवृत्ति, ठीक है, ऊपर उठी हुई है बरौनियों से युक्त ऐसे नेत्रों की जो दर्शन शक्ति है, यानी देखने की जो शक्ति है, उसको रोकने वाले आंसुओं को धैर्य से रोको, ठीक है। उत्पश्मणो, उत्पश्मणो मतलब ऊपर, ऊपर उठी, ऊपर उठी, नयनयो माने नैन, यानी ऊपर उठी बरौनियों से युक्त नेत्रों की, दो नेत्र हैं इसीलिए नयनयो हो गया, ठीक है। उत्पश्मणो और वैसी व्यक्ति कौन सी हो गई, नयनयो। कह रहे हैं कि ऊपर उठी बरौनियों से युक्त, बरौनी से युक्त ऐसी, बोलेगा नेत्रों की, नेत्रों की शक्ति, नेत्रों के यानी नेत्रों की जो देखने की शक्ति है के कारण, नेत्रों के देखने की शक्ति है, नेत्रों के दर्शन शक्ति अर्थात देखने की शक्ति को रोकने के कारण, क्या करने के कारण, रोकने के कारण। तो स्थिरतया, बाष्प माने क्या होता है, आंसू। स्थिरतया मतलब क्या है, मतलब स्थिरतया का मतलब धैर्य के साथ, ठीक है, धैर्य के साथ, धैर्य के साथ क्या कर लीजिए, बोले आंसुओं को रोको। धैर्य के साथ तुम क्या करो, आंसुओं को रोको, क्योंकि आंसू नहीं रोकेंगे, आंसू निकलते रहेंगे तो रास्ते में जाकर के क्या हो जाओगे, गिर जाओगी। इसीलिए आंसुओं को रोको और धैर्य के साथ रोको। ऊपर से उठी हुई बरौनियों से युक्त नेत्रों की दर्शन शक्ति को रोकने वाले आंसुओं को सबसे पहले आप रोको। यहाँ तक समझ में आ गया, क्योंकि अस्मिन्न लक्ष्यति उन्नत भूमि भागे, मार्गे पदानि खलु ते विस्मी भवंती, ते माने तुम्हारा शकुंतला, ते माने कौन है, शकुंतला। अलक्षित उन्नति भूमि भागे सप्तमी व्यक्ति है, ठीक है। और देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, मार्गे में भी कौन सी व्यक्ति है, सप्तमी व्यक्ति है, और अस्मिन में भी कौन सी व्यक्ति है, सप्तमी व्यक्ति है। तो कह रहे क्योंकि ऊंची नीची भूमि को ना देखने के कारण, ना देखने के कारण, बोले तेरा मार्ग, ते माने तेरा और मार्गे माने मार्ग, तेरा मार्ग जो है यानी मार्गे तेरा मार्ग जो है, बोले पदानी माने पैर, खलु माने निश्चित रूप से, बिस्मी भवंती माने लड़खड़ा रहे हैं तेरे, हाँ इस मार्ग पर तेरे पैर कैसे हो रहे हैं, लड़खड़ा रहे हैं, क्योंकि भूमि कैसी है, ऊंची नीची है, समतल थोड़ा है। समतल भूमि जो होती उस पर तो सीधे सीधे मतलब पैर नहीं लड़खड़ाते, क्योंकि भूमि कैसी है, उन्नति भूमि। तो कालिदास के लिए कैसी भूमि लिखना पड़ा, बोले उन्नत भूमि। कैसी भूमि है, ऊबड़ खाबड़ जो भूमि है उस पर तेरे पैर कैसे हो जाएंगे, लड़खड़ा। अगर समतल भूमि होती तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन भूमि कैसी है, आज के ज़माने जैसे रोड थोड़ा ना थे, ठीक है, सी रोड है, हाईवे नहीं था, ठीक है, ऊबड़ खाबड़ रोड थे, खड़ंजा भी नहीं था, ठीक है, सब कच्चा कच्चा था, ठीक है, वो ज़माना और होगा, ठीक है। प्रथम शताब्दी की बात जब कालिदास है तो उसी ज़माने में लिखा गया होगा, ठीक है, हाँ समझ में आया। तो उसमें कोई रोड वोट नहीं थे, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक। आगे बात करते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत बताइए भैया, ठीक। अगर पूछा जाए कि इसमें अचिर प्रसूतया में समास अगर पूछा जाए तो क्या लगाएंगे आप, अचिर प्रसूता। अचिर प्रसूता में आप समास लगा देंगे, ऊपर देखिए अचिर प्रसूता, ठीक है, अचिर प्रसूता। इसमें आप कर्मधारय समास लगाएंगे, क्या लगाएंगे, कर्मधारय। अरे
इसमें क्या लगाएंगे? कर्मधारय समास। नोट कर लीजिए, कर्मधारय। आगे देखते हैं, ठीक है, लिख लीजिए। उपरुद्ध वृत्ति, उपरुद्ध वृत्ति देखिए, उपरुद्ध वृत्ति लिखा है, उपरुद्ध वृत्ति, इसमें बहुव्रीहि समास लगा लेंगे, ठीक है। आगे उपरुद्धा वृत्ति येनतम, हो गया यहाँ तक। देखिए विस्मी भवंती जो पद है, यहाँ आप चुई प्रत्यय लगा लीजिए, इम्पॉर्टेंट है, चुई प्रत्यय, ठीक। आधा चाह है, ठीक है, क्लियर। और आंसू के कारण ऐसी स्थिति हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि ऊपर खाबड़ क्या है? मार्ग है, तो कारण है एक तरीके का, इसीलिए यहाँ पर काव्यलिंग अलंकार है। क्या अलंकार है? काव्यलिंग। नोट कर लीजिए। आगे देखते हैं। और अलक्षित, अलक्षित, अलक्षित उन्नति भूमि भागे, अलक्षित उन्नति भूमि भागा, अगर आप यहाँ तक लेके आएंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो आप इसमें भी बहुव्रीहि लगाएंगे, क्योंकि मार्ग कैसा है? तो मार्गे बराबर अलक्षित उन्नति भूमि भागे, ठीक है, विशेषण भी हो जाएगा और बहुव्रीहि समास हो जाएगा, अलक्षित उन्नति भूमि भागे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया? आगे बात करते हैं। कोई दिक्कत हो बोल दिया करें आप, ठीक है, और आप सभी लोग कमेंट कर दिया करें, ठीक है। सारंगरव कहते हैं, क्या कहते हैं? बोले भगवान, भगवान का मतलब ऐश्वर्यवान, क्या है? ऐश्वर्यवान। बोले ओद कांतम स्निग्धो जनो अनुगंतव्या इति श्रूयते, किसी प्रिय व्यक्ति का जल तक, यानी जल के किनारे तक विदा करना, यानी अनुगमन करना, ऐसा वेद शास्त्रों में कहा जाता है। इति श्रूयते, वेदों में ऐसा लिखा हुआ है, शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि किसी प्रिय व्यक्ति को जल के किनारे तक अनुगमन करना चाहिए, अर्थात उसको विदा करना चाहिए। पहले गांव में देखा भी गया होगा, अब तो लोग गांव से जो है ना, घर से बाहर नहीं निकलते हैं, वहीं से विदा कर देते हैं। पहले लोग गांव में जब विदा होती थी तो गांव जो है, गांव से कई मतलब जो है गांव के धुरो जिसे बोल देते हैं, कहते जाके जब बाहर जाकर के कोई तालाब उलाब है वहाँ तक विदा करते हैं, ठीक है, और पकड़ लेते थे उसमें साइकिल, ठीक है, रिश्तेदार की जीजा जैसे आए हैं, कोई आए हैं तो उनकी साइकिल वाइकिल है, फूफा है, पकड़ ली, ठीक है, एक लोगों ने सामान पकड़ लिया, ठीक है, और विदा करने जाते थे। आज कोई जाता है कि विदा करने? ज़माना बदल गया भाई साहब, ठीक है। तो उस समय की बात है, बहुत पहले की, अभी थोड़े दिन पहले की बात है, ये तो काम पहले थोड़े दिन पहले से, अब मान लीजिए धीरे धीरे छूट रहा है। तो कह रहे ओद कांतम स्निग्धो जनो अनुगंतव्या, ऐसा कहा जाता है। ये देखिए, ये लाइन बहुत इम्पॉर्टेंट हो गई है, ठीक है, और इसीलिए सूक्ति बन गई, ठीक है। सूक्ति का मतलब है सु प्लस उक्ति, उक्ति माने वचन, और जो वचन अच्छे हों, सब पे लागू हो जाए, वही सूक्ति है, वही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बात करते हैं। कह रहे तत् इदम सारस्वती, तत् इदम सारस्वती, तो क्या कह रहे हैं? बोले ये सरोवर का क्या है? तट है। ये सरोवर का क्या है? तट है। अत्र संदिग्ध प्रतिगंतुम आरती, हमें यहाँ पर अपना संदेश देकर लौट जाना चाहिए। हाँ, यानी हमें अपना संदेश आप दे दीजिए और आप लौट जाइए। ये बात कहता है कौन? सारंग। तो काश्यप कह रहे हैं कि तेन हिमाम, अब देखिए हिमाम में जो कि दीर्घ संधि है, ही धन इमाम, इमाम। अब स्क्रीन साथियों छोटी है, क्या करें भाई, ठीक है। ही धन इमाम बराबर क्या बन जाएगा आपका? हिमाम, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो है दीर्घ संधि लगा लेंगे। क्षीर वृक्ष छाया, छायाम आश्रमामा, आश्रयामा, चलिए हम लोग क्षीर वृक्ष अर्थात पीपल के वृक्ष के नीचे आश्रय लेते हैं, अर्थात बैठ जाते हैं। सर्वे परिक्रम स्थिरता, ठीक है, सभी लोग चारों ओर घूम करके खड़े हो जाते हैं। आगे देखिए, तो नाटक हो रहा है। तो देखिए काश्यप क्या कह रहे हैं, इस बात को देखिएगा। काश्यप जो कर्ण है वही काश्यप है। आत्मगतम, अपने मन में कहते हैं, और क्या कहते हैं? कह रहे हैं कि किम नु खलु तत्र भवतो दुष्यंतस्य
ठीक है। युक्तम रूपम रूप अस्माभि संदिष्टव्यम, ठीक है। कह रहे हैं कि माननीय जो दुष्यंत जी हैं उनके लिए क्या संदेश भेजें, क्या संदेश भेजें, क्या संदेश भेजें जो उनके क्या हो, उचित हो, जो उनके लिए उचित हो, यानी युक्त रूपम अस्माभि, जो उनके लिए उचित हो। इस विचार में पड़े हुए हैं कौन, काश्यप ऋषि, ठीक है। तो तत्र भवता, भवता देखिए भवता बराबर दुष्यंतस, दुष्यंत षष्ठी, और आपका जो भवता है इसमें भी षष्ठी हो जाएगी, विसर्ग का हो जाएगा, ठीक है। भवान भवंतम भवता भवते, रूप तो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे साथियों, ठीक है। तो आगे देखिए इसके आगे क्या है, इसके आगे देखिए यदि चिंतयति, ऐसा चिंता करते हैं, ठीक। कौन चिंता करते हैं, काश्यप ऋषि करते हैं। शकुंतला कहती है जनांतिकम, जनांतिक का अर्थ होता है कि हाथ की ओट लगा करके, क्या ओट लगा करके, कह रही है हला पश्य के देख, देखो, क्या देखो, बोले पश्य माने देखो, हला हेलो शकुंतला देख, नलिनी पत्र अंतरित अपि सहचरम अपश्यति आतुरा चक्रवाकी आटरति, चक्रवाकी नलिनी पत्र, कमल के पत्ते, कमल के यानी कमल के पत्ते की थोड़ी ओट में, अंतरति मतलब ओट में बैठे हुए। बोले सहचरम माने सहचर के, सहचर जो साथ चले, किसके, सहचरी के, वही तो सहचर है जो साथ निभाए, जन्म जन्म का, है ना, है देखे होंगे आपने गाना ना। तो कह रहे कि नलिनी पत्र, नलिनी माने होता है क्या, कमल, पत्र माने क्या होता है, पत्ता। तो नलिनी पत्र के, नलिनी के पत्ते की ओट में अर्थात आड़ में बैठे हुए, किसके, सहचर, सहचर यहाँ का होना है चकवा, चकवा को, आपश्यत मतलब ना देखते हुए, आतुरा माने व्याकुल, यानी चकवी ने चकवा को ना देख करके वो किसकी ओट में चला गया, कमल के पत्ते की ओट में चला गया। कौन, आड़ में कौन चला गया, चकवा। तो चकवी जो है उसको ना देखने के कारण व्याकुल हो करके बोले आटरती, टट्टर कर रही है, टट्टर मतलब आतरती मतलब चिल्ला रही है, परेशान हो रही है, ठीक है। चकवी चिल्ला रही है, तो यहाँ पर यण संधि जाए चक्रवाकी आटरती, ठीक है, चक्रवाकी आटरती, यानी चक्रवाकी मतलब क्या है, चकवी जो है व्याकुल होकर के चिल्लाने लगी। दुष्कर्म अहम करोमीति, कि मैं दुष्कर कार्य कर रही, मैं दुष्कर कार्य कर रही हूँ, थोड़ी बात हुई हुई, नाराजगी हुई हुई है, ठीक है। तो अब वो अपने आप कह रही है अपने आप के लिए कि दुष्कर्म अहम करूमी, मैं बड़ी कैसी हूँ, मैं बड़ा दुष्कर कार्य कर रही हूँ। दुष्कर्म अहम करोमी इति, मैं बड़ा क्या कर रही हूँ, दुष्कर कार्य कर रही हूँ। दुष्कर कार्य क्यों कर रही हूँ, अरे भाई नाराजगी हो गई होगी, थोड़ा दूर चला गया, अब उसे पछतावा आ रहा है, किसके लिए, चकवी के लिए। चकवा तो थोड़ा दूर चला गया है, किसके दूर चला गया, चकवी से, और किसकी ओट में चला गया, कमल के पत्ते, समझ में आया। तो अनुसैया कह रही है, अब क्या कह रही है कि सखी माँ एवं मंत्रेस्व, माँ एवं मंत्रेस्व, ठीक है। तो कह रहे हैं कि सखी, सखी यहाँ किसके लिए आया है, सखी यहाँ प्रेमवदा के लिए आया है कि आपका अनुसैया के लिए आया। एक मिनट देखो, ये सखी जो किसके लिए आया है, शकुंतला के लिए, ठीक है, संबोधन है ये, यानी सखी शकुंतला माँ एवं मंत्रेस्व, ऐसी बातें मत कहो, ऐसी बातें उचित नहीं है, ठीक। आगे देखिए, अब ये आर्या छंद है, बहुत बढ़िया है, ठीक है, पढ़िए एक बार। बोले सापि प्रियेण विना गमयति रजनीं विषाद गदीर्घतरां, गुर्वापि विरय दुःखमासा वन्दासयति, एषापि प्रियेण विना गमयति रजनीं विषाद गदीर्घतरां, गुर्वापि विरह दुःखमासा वन्दासयति। कह रहे हैं देखिए कि एसापि, ए अपि माने भी, प्रियेण बिना, प्रिय के बिना, ये जो है बता रही है शकुंतला के लिए, कौन, अनुसैया,
शकुंतला के लिए अनसुईया बता रही है, कह रही है उससे कि देखिए ये जो चकवा है और चकवी है, इसका मिलन जो कब होता है? दिन में होता है, रात में बिछुड़ जाते हैं। रात में बिछुड़ जाते हैं तो कह रही ऐसा पी प्रियेण बिना, ऐसा पी प्रियेण बिना। ऐसा माने चकवी, चक्रवाकी। बोले प्रियेण बिना यानी पति के बिना, पति के बिना। गमयती बिता देती है, रजनी माने रात। ये देखिए चकवी जो है अपने पति के बिना इस रात को क्या कर देती है? बिता देती है। मतलब दिन में तो मिलना होता है लेकिन ये रात में नहीं। क्यों? क्योंकि ये श्राप है, श्राप दिया हुआ है कि इनका मिलन नहीं हो पाएगा। कब? रात में। दिन में तो मिलन होगा, रात में। तो कह रही है अनसुईया कि ये सापी प्रियेण बिना गमयति रजनीम, ये प्रिय के बिना रातों को बिता लेती है। अच्छा, रात उसके लिए लगती कैसी है? बोले विषाद दीर्घ तराम, विषाद दीर्घ तराम। बोले ये लंबी रात, भाई प्रिय नहीं है तो रात कैसी हो जाएगी? लंबी। बोले विषाद दीर्घ तराम यानी दीर्घ, अति दीर्घ, अति दीर्घ है। दुख के कारण उसे रात कैसी लग रही है? लंबी लग रही है। कैसी लग रही है? तो विषाद दीर्घ तराम बराबर का हो जाएगा? ऐसी हो जाएगी रजनी। रात कैसी है? रजनी है। कैसी है? यानी कह रहे हैं कि प्रिय के बिना दुख के कारण ये लंबी रात ये कैसे बिता लेती है। समझ में आया? ये तो इसी को पता होगा। ठीक है, गाना भी बन गया। ये छोटी छोटी रातें ये लंबी हो जाती हैं। बाकी आप सब लोग जानते हैं, पूरा गाना तो नहीं होगा यार। ठीक है, छोटी रात है लेकिन उसके लिए कैसी लग रही है? दुख में जो छोटी रात है वो दुख में पहाड़ जैसी हो जाती है और सुख में वही रात छोटी हो जाती है। यानी लंबी रातें छोटी हो जाती हैं, पता नहीं लगता है, दिन लेकर आता है। ठीक है, सुख में। और दुख में जो है बड़ी लंबी हो जाती हैं। ठीक है, तो गाना बन गया, छोटी छोटी रातें लंबी हो जाती हैं। आगे देखिए, बोले गुरु धन अपी, गुरपी, ये संधि हो जाएगी। गुरु धन अपी, और गुरु माने क्या होता है? भारी, अपी माने भी। ठीक है, गुरु माने कैसा होता है? भारी, अपी माने भी। बोले विरह दुख, विरह का दुख जो होता है गरुआ होता है, भारी होता है। कैसा होता है? भारी होता है। तो उसे कौन बांधे रखता है? बोले आशा का बंधन। आशा का बंधन, आशा का बंधन ही विरह के कठोर दुख को भी सहन करा देता है कि आएंगे, आपका मिलन होगा। रात जाएगी और दिन आएगा, चकवी चकवा से मिल जाएगी। और शकुंतला तुम परेशान मत हो, एक दिन तुम्हारा पति भी तुम्हारे पास हो आएगा। टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है इस बार। तो आशा रखो। ठीक है, कालिदास ने मेघदूत में भी इस बात का उल्लेख किया है, वहाँ थोड़ा श्लोक ठीक है थोड़ा सा अलग है। कैसा? बोले कुसुम सादृश्य, फूल के समान है। बोले आशा बंदा कुसुम सदृशम प्रायसो हिंगनानाम। अंगनाओं के लिए, स्त्रियों के लिए आशा का बंधन कुसुम सादृश, फूल के समान होता है, बहुत जल्दी मुरझा जाता है, बोलना। तो कह रहे हैं यहाँ देखिए, आशा का बंधन कठिन से कठिन दुख को भी सहन करा देता है। ठीक है, कितना भी बड़ी विपत्ति हो लेकिन आस है। किसको? जिस तरीके से इस चकवी को आस है, तुम्हें भी आस करनी पड़ेगी। ठीक है, आशा करनी पड़ेगी, यही निवारण है। ठीक है, निराश मत हो, निराश मत हो, क्योंकि वो आएंगे। ठीक है, लिखा होगा फिर कब आओगे। ठीक है, आपने गाड़ियों पे लिखा देखा होगा, फिर मिलेंगे। ठीक है, तो कह रहे गुरुवापी विरह दुखम आशावंदा सयति। साथियों, प्यार का मतलब ये विरह, आंसू, त्याग। ठीक है, एहसास, ये है क्या? प्यार। ठीक है, तो कह रहे गुर अपी, गुरुधन अपी, तो गुरुवापी। ठीक है, ऐसा। बोले दुख कैसा है? विरह का दुख कैसा है? बोले गुरु भारी होता है और आशा का बंधन उसे सहन करा देता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? बताइए भाई, कोई दिक्कत तो बताओ भाई। कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, दुख के कारण रातें कैसी हो गई हैं? लंबी हो गई। कैसी हो गई हैं? लंबी। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि रजनी में
द्वितीय व्यक्ति किस सूत्र से है, तो गति बुद्धि प्रत्यय सानार्थ सूत्र से आपकी द्वितीय व्यक्ति हो जाएगी, क्योंकि गमयती क्रिया है। समझ में आया। और देखिए विषाद दीर्घ तराम रजनी का क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। और पृथक बिना नाना विस्तृतीय अंतरश्याम से प्रणा के योग में प्रियण में तृतीय व्यक्ति हो जाएगी। ठीक है साथियों। नीचे आपको गुरवापी में यण संधि देखने को मिलेगी, और नीचे वाली जो लाइन है ये आपको सूक्ति देखने को मिलेगी, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके आगे देखिए, काश्यप कह रहे हैं सारंग्रभ सारंग्रभ इति त्वया मद वचनात्, मेरा जब वचन आप बोलना राजा से, तो राजा के सामने शकुंतलाम पुरस्कृत, सामने करके वक्तव्य बोलना। ठीक है, यानी तुम शकुंतला को आगे कर लेना, मेरी ओर से राजा से ये बात कहना, मेरे वचनों को राजा से कहना, तो शकुंतला को आगे कर लेना। क्या कहना, देखिए तो सारंग कहता आज्ञा पहे तू भगवान, आप आज्ञा दीजिए, आप आदेश करेंगे। ठीक है, काश्यप जी कहते हैं, देखिए श्लोक चतुष्टय के अंदर 4 श्लोक हैं, 6, 9, 17, 18, और चारों जो श्लोक हैं वो काश्यप के हैं, और चारों श्लोक में शार्दूल विक्रीडित छंद है। ठीक है, श्लोक के षष्टम गुरु गेम सर्वत्र लघु पंचमम है। अरे तो मैं क्या पढ़ने लगा, ये तो अनुष्टुप छंद है। ठीक है, तो काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला तत्रापि चतुर्थं का तत्र श्लोक चतुष्टयम। ठीक है, तो 4 श्लोक महत्वपूर्ण है। ठीक है, वो अनुष्टुप छंद बोल गया था। ठीक है, सॉरी, आगे देखिए। श्लोक के षष्टम गुरु गेम सर्वत्र लघु पंचमम, ये अनुष्टुप छंद का लक्षण है। ठीक है, और काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला तत्रापि चतुर्थं का तत्र श्लोक चतुष्टयम, ये देखिए ये जो है आपका एक काव्य में नाटक है, नाटक में विज्ञान शाकुंतला में, शाकुंतला में चतुर्थंक है, चतुर्थंक में 4 श्लोक है, इस बात को कहने को था। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बोले अस्मान साधु विचिंत संयम धनान उच्चय कुलम चात्मना, विसर्ग लग जाएगी। ठीक है, त्वय्या कथमपि अवान्धव कृतां स्नेह प्रवृत्ति च तां सामान्या प्रतिपत्ति पूर्वकायं दारेषु दृश्यात्वया भाग्यायत्तमता परं न खलु वाचा वधू बंधुवी, वाचा वधू बंधुवी। कह रहे हैं कि संयम धनान अस्मान, संयम धनान अस्मान, वयम अस्मान अस्मावी, वयम अस्मान अस्मावी, यानी अस्मान बराबर तपस्वी जन है, तपस्विना है। बोले अस्मान, वयम अस्मान अस्मावी है, त्वम युवाम युवम युवम स्मान, युष्मत का रूप है द्वितीय व्यक्ति बहुवचन, और अस्मत् का रूप है वयम अस्मान अस्मावी अस्मभ्यम अस्मत् अस्माकम अस्मासु। तो करे संयम धनान द्वितीय बहुवचन, अस्मान द्वितीय बहुवचन, यहाँ तो कोई दिक्कत। बोले संयम धन वाले लोग हैं हम जो हैं इंद्रिय निग्रह वाले लोग हैं, इंद्रियों को बस में कर लिया। अरे हम तो बाबा हैं भाई, सन्यासी हैं, हमें माया मोह से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ऐसे हम लोग हैं, यानी हम लोग तपस्वी लोग हैं। हम लोग कैसे हैं? हाँ, बोले आत्मना, और आत्मना माने अपने ऊंचे कुल, अति गौरवशाली कुल, अति गौरवशाली, और अपने ऊंचे कुल का, दो बात कहना कि हम लोग संयम धन वाले हैं, और अपने ऊंचे कुल की बात करना। क्या करना? अपने ऊंचे कुल के। और कह रहे हैं इसको आप क्या कर लेना, यहाँ तक क्लियर हो गया। और बोले तुई माने तुम्हारे, यानी तेरी ओर से। बोले अस्या तुई धन अस्या, यहाँ पकड़ लेंगे, तुई धन अस्या ये संधि है। तुई बराबर दुष्यंत, अस्या बराबर शकुंतला, षष्ठी व्यक्ति एक वचन, मतलब तुम्हारी ओर से शकुंतला के साथ अवांधव कृतांताम, बंधु और बांधवों ने प्रेम नहीं कराया,
जो आपकी बारात कह रहे हैं ये हमने नहीं लेके गए थे कि हमारी लड़की से बारात कर लीजिए, हमारे यहाँ का कोई आदमी भी नहीं गया था। अवांदव कृताम, बंधुओं द्वारा ना किया गया ये प्रेम, ये बारात शकुंतला के बंधुओं द्वारा ना किया गया ये प्रेम का व्यवहार करा था? नहीं करा था। खुद करी आपने शादी, किससे? शकुंतला से। अपि अवांदव कृताम, इसने प्रवृत्ति चाताम, चाताम। और इस बात को आप साधु विचिंत, अच्छी तरीके से आप जान लो, इस बात को आप ठीक तरीके से विचार कर लीजिए। इस बात कहना, क्या बात करना? देखिए मैं ऊंचे कुल खानदान का हूँ, संयम धन वाला हूँ, ठीक है, और आपने जो शकुंतला के साथ प्रेम व्यवहार करके जो बारात करी है, इसको मेरी पार्टी ने कुछ नहीं कहा ना। हम गए आपके गेट पे कि हमारी लड़की से बारात कर लीजिए, आपने अपने आप करा, आपको पसंद था, समझ में आया? अवांदव कृताम, बंधु बांधव मतलब बंधुओं के द्वारा नहीं कराया गया था, कृताम कराया गया, वांदव माने बंधुओं के द्वारा, अब लिखा है अवांदव, अर्थात बंधुओं के द्वारा ये स्नेह प्रवृत्ति का व्यवहार नहीं कराया गया था। आपने खुद चल कर आए थे हमारे आश्रम में, आपने शकुंतला को पसंद किया था, बारात करी थी, अच्छी बात है। इतनी बात जरूर कहना, बोलो समझ में आया? आया भैया। हाँ, कि संयम धन वाले हम लोग, अपने ऊंचे कुल का, और तेरी ओर से शकुंतला के द्वारा जो किया गया प्रेम का व्यवहार, प्रेम व्यापार, इसको अच्छी तरीके से जान करके, बोले साधु विचिंत, अच्छी तरीके से जान करके अब तुम क्या करना, ठीक है? ठीक है, तीसरी लाइन में कह रहे हैं कि सामान्य प्रतिपत्ति पूर्व कायम दारेषु दृश्या तुया, तुया तुया बराबर तुम, तुया बराबर तुम, इसको क्या करना? बोले अपनी दारेषु दृश्या, अपनी पत्नियों में सामान्य प्रतिपत्ति पूर्व कायम, यानी कि अपनी स्त्रियों में से सबके समान गौरव से देखना, सबके समान, यानी जैसी आपकी हंसपदिका है, बसुमती हैं, आगे बताई जाएंगी, 5वें अंक में हंसपदिका और बसुमती की बात करी जाएगी, वो भी आपकी रानी है, उनके जैसा ही आप इसके साथ व्यवहार करना। सामान्य प्रतिपत्ति पूर्व कायम, ठीक है, दारेषु दृश्या तुया, अपनी पत्नियों में इसको वैसा ही स्थान देना जो आप और पत्नियों को देते हैं। समझ में आया? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमारी लड़की की तरफ ज़्यादा ध्यान देना, ठीक है? अपना बनाने के लिए अपना कुछ करना पड़ता है कुछ, ठीक है भाई? अगर वो लड़की, मैं अपनी लड़की से कहूँ, मतलब अपनी लड़की के बारे में कहूँ, ये गलत बात है कि मेरी लड़की की तरफ ज़्यादा ध्यान देना, नहीं। अब लड़की जो है ना, वो जाकर के अपने काम से, ठीक है, अपने क्रियाकलाप से आपको कितना भी अच्छा बना ले, बोलो ना, लेकिन मेरी तरफ से कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है? तुम इसको सामान्य रूप देना, क्या देना? इसीलिए कहा सामान्य प्रतिपत्ति पूर्व कायम, ठीक है, दारेषु दृश्या तुया, अपनी पत्नियों में से उचित स्थान दे देना, ठीक है? महारानी के लिए मैं बात नहीं कर रहा हूँ कि महारानी बना देना, उचित स्थान दे देना, जैसी और है। अतः इसके अतः भाग्यम आयत्या, इसके भाग्य के अधीन, इसके भाग्य के क्या है? अधीन। अतः इसके भाग्य के अधीन है, अतः इसके भाग्य के क्या है? अधीन है, ठीक है? अतः इसके भाग्य के अधीन है, जो इसके भाग्य में होगा वो मिलेगा। जैसे सीता जी के भाग्य में क्या था? जंगल था, और वनवास में भी सीता जी नहीं रही थी राम के साथ, रावण के यहाँ पहुँच गई थी, वहाँ चली आई, फिर नहीं अयोध्या में रही। हाँ, क्योंकि दशरथ ने अपनी लड़की के लिए राजा का लड़का ही चुना था, राजघराना चुना था, लेकिन उसके भाग्य में क्या था? जंगल था, तो इसके भाग्य के अधीन है। समझ में आया? कोई दिक्कत? बोले भाग्यातम मता परम न खलु तत् वाच्यम वधू बंधुवी, तो करे वधू बंधुवी, हम वधू के, हम लोग वधू वाले लोग हैं, लड़की वाले लोग हैं, लड़की पक्ष वाले लोग हैं, लड़की वाले लोग हैं, यानी कि हम लोग वधू संबंधियों को, बोले इससे यदि वाच्यम ना खलु, इससे आगे नहीं बोलना चाहिए। इतनी बात कहना आप, राजा दुष्यंत से ये बात कह देना कि हम इससे आगे नहीं बोलना, मतलब आपने जो भी किया,
अपनी मर्जी से किया, ठीक है। तो आप इसको अपनी मतलब पत्नियों में उचित स्थान दे देना। बता, इसके आगे इसके भाग्य के अधीन है, आगे हम कुछ नहीं कह सकते हैं। भाई हम क्या कहें, क्योंकि हम लोग वधू पक्ष वाले लोग हैं, ज़्यादा नहीं बोलते हैं, ठीक है। हमें क्या मतलब है उससे, ठीक है। बात यहाँ तक कोई दिक्कत? शार्दुल विक्रीडित छंद में है, आप लोग जानते हैं, ठीक है। और ये राजा के लिए संदेश है। क्या है ये राजा के लिए क्या है? संदेश है, ठीक है साथियों। सामान्य प्रतिपत्ति पूर्व कायम, ठीक है। अगर पूर्वकम यहाँ तक अगर आ जाए तो आप बहुब्रीहि समास लगा लेंगे। क्या लगा लेंगे? बहुब्रीहि। नोट कर लीजिए। आयतम में आयत कथ, आयतम देखिए आ और क्या लिखा है? यत और कथ, इंपॉर्टेंट पद है। आयतम आगे सारंगरव कहता है गृहीता संदेशा। संदेश को क्या कर लिया? मैंने संदेश को ठीक तरीके से समझ लिया। आगे कह रहे हैं काश्यप, वश्य त्वम इदानीम अनुशासनीया असि। बेटी आओ तुम्हें भी कुछ शिक्षा देनी हूँ। हाँ बेटी आओ तुम्हें भी कुछ समझाते हैं। बोले वनौ कसो अपि संतो लौकिक ज्ञा वयम। हम लोग वनवासी होते हुए भी थोड़ा लोक व्यवहार के बारे में जानते हैं। हाँ रहते जरूर आश्रम में, लेकिन बातें कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत जानते हैं। आओ तुम्हें थोड़ी शिक्षा दे दे। ये देखिए शकुंतला के लिए क्या है? एक उपदेश है। क्या है? राजा के लिए क्या है? संदेश है। शकुंतला के लिए क्या है? उपदेश है। तो क्या उपदेश दिया देखिए। तभी सारंगरव आ जाते हैं और कहते हैं ना खलु धीमताम कश्चित आविष्यो नाम। विद्वानों के लिए कोई भी चीज़ अज्ञात नहीं होती है भाई साहब। विद्वानों के लिए कोई चीज़ अज्ञात, ये सूक्ति बन गई और इम्पॉर्टेंट हो गया। वनो कसोपि संतो लौकिक ज्ञा वयम, ये भी सूक्ति है, इम्पॉर्टेंट है। शाकुंतलम की लाइन एक एक इम्पॉर्टेंट है साथियों, एक एक लाइन। किराता रजनियम बाबूराम सक्सेना अभिज्ञान शाकुंतलम, 3 ग्रंथ रामबाण है, UPTGT LT, ठीक है। नोट कर लीजिए। आगे देखते हैं, यहाँ से प्रश्न बहुत आते हैं। आगे देखिए, इनके 3 तैयार हैं जी, ठीक है। तो नो टेंशन, क्योंकि 3 ग्रंथ पे आपकी पकड़ मजबूत होनी चाहिए। आगे बात करते हैं। काश्यप करें सा त्वम इता पति कुलम प्राप्त। जब तुम पति के घर पहुंच जाओगी तो तुम्हारे, ठीक है, क्या करोगी वहाँ जा कर के? तो शिक्षा तो यहीं से लेनी है, ठीक है। नहीं वहाँ सास कहती भी है कहा सिक्के आई हो रही है मैं कहता है, ठीक है। समझ में आया? तो ये भी शार्दुल विक्रीडित छंद में है। कहते हैं शुश्रूषा सुगुरु नुकुरु प्रिय सखी व्रतिम सपत्नी जने भर्तु भी प्रकृता पिरोषणतया मास्मा प्रतीपम गमा भूयष्टम भव दक्षिणा परिजने भाग्येश्वनो सेकिनी यान्ते वह गृहिणी पदम युवतयो वामाकुलस्यादया देखिए गुरुन शुश्रूषस्व सेवा करना। अब गुरुन कौन है? द्वितीय व्यक्ति बहुवचन का रूप है। गुरुवा गुरुन गुरुवी गुरुभ्या गुरुणाम गुरुषु, हे गुरुवा। तो गुरुन बराबर द्वितीय। शकुंतला से कहते हैं काश्यप कि गुरुन मतलब वहाँ जो गुरु लोग हैं। गुरु कौन कौन है? अरे गुरु तो तुमसे जो बड़ा होगा वो गुरु होगा, तो उसकी क्या करना? तुम सेवा करना, ठीक है। तुमसे जो बड़ा है वो गुरु है तुम्हारा, कुछ ना कुछ तुम्हें सिखाएगा, उसकी तुम क्या करना? बोले सेवा करना। सबसे पहला कहा कि जो माननीय व्यक्ति हैं, मान्यजन हैं, गुरुजन हैं, अपने से बड़े हैं, उनकी तुम क्या करना? सेवा करना। और क्या करना? गुरु माने करना। प्रिय सखी वृत्तिम सपत्नी जने, सपत्नी मतलब सौत, जो सौत है तुम्हारी हंस पदिकार बसमती, उनसे क्या करना? प्रिय सखी जैसी वृत्ति करना। वृत्ति माने व्यवहार। प्रिय सखी जैसा तुम क्या करना? व्यवहार करना। नहीं सौतों के साथ
प्रिय सखी जैसा व्यवहार करना, ठीक है। ये नहीं कहना कि हम नहीं करेंगे ये काम, ठीक है। दीदी दीदी बोलना और अपना बना लेना। अपना बनाने के लिए, पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कुछ करना पड़ता है। समझ में आया? सही कह रहा हूँ गलत? सही कह रहे हो। हाँ, तो कह रहे हैं कि अपने से बड़ों की क्या करना, सेवा करना, और सौतों के साथ प्रिय सखी जैसा व्यवहार करना। दो बातें जो है ना गांठ में बांध लीजिए, ठीक है। आगे 3 नंबर पे बात आती है, ठीक है। बोले भर तू भी प्रकृता पिरोषणतया मास्मा प्रतीपम गम। भरतु जो भरण करे, पोषण करे, जो खिलाए, जो पिलाए, ठीक है। पात सा पति सा परमेश्वर, तुम उसे परमेश्वर मान लेना। पत्नी के लिए पति ही परमेश्वर है। पत्नी के लिए कौन है? पति ही परमेश्वर है। समझ में आया? जैसे यहाँ मैं मतलब हम तुम्हारी जो क्या करते थे, फिक्र करते थे, देख रेख करते थे। अब जो है तुम्हारी फिक्र और देख रेख कौन करेगा? तो संत करेगा। तो जब हम नाराज हो जाते हैं तब का तुम घर से चली जाती हो क्या? समझ में आया? और जब वो नाराज हो जाएगा और तुम्हें डांटेगा, फटकार देगा, तो क्या तुम घर छोड़ के चली जाओगी या उसे मारने लगोगी? नहीं, क्योंकि मेरे नाम, जब हम एक पिता होता है ना, तो एक बालक का नाम, लड़की का नाम उसके पिता से जोड़ा जाता है। आधार कार्ड में भी जोड़ा जाता है। बोलो, जोड़ा जाता है, ठीक है। जैसे उसकी बारात हो जाती है, ठीक है, तो मैरिज सर्टिफिकेट बनता है, तो पति का नाम जोड़ दिया जाता है। बोलो भैया, तो यानी कि पति बड़ा है, इधर पिता बड़ा है। बोलो, सही कह रहे हैं गलत? ठीक है। तो यहाँ अगर पिता नाराज होते तो तुम नहीं नाराज होती हो। बोलो भाई, नहीं कहीं जाती हो, बात मानती हो। जब हमारी बात मानती हो, ठीक है, हमारी बात का उल्लंघन नहीं करती हो, हम आपका तिरस्कार भी कर देते हैं, तब भी आप नाराज नहीं होती हो, और नाराज होती हो तो थोड़ी देर के बाद में सही हो जाती हो, ठीक है। मतलब कोई गलत काम नहीं करती, आवेग में आकर के कोई उल्टा सीधा काम नहीं करती हो। तो तुम्हें यही करना है वहाँ जा कर के। बोले भर तू भी प्रकृता पिरोषणतया मास्मा प्रतीपम गमा, ठीक है। तिरस्कृत होने पर, ठीक है, तिरस्कृत होने पर भी तुम क्रोध के आवेग में आकर के कोई उल्टा सीधा काम मत करना, ठीक है। वो बड़े हैं, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है, बड़े हैं कह सकते हैं, हालांकि पार्टनर होता है पति, ठीक है, लेकिन बड़े हैं कह सकते हैं, लेकिन तुम आकर ऐसे क्रोध में आकर के कोई गलत काम मत करना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। भूयष्टं भव दक्षिणा परिजने भाग्ये स्वनु सेकिनी यान्तेवं गृहिणी पदं युवतयो वामाकुलस्यादया। और देखना, बोले जो परिजन हैं, जो नौकर हैं, उनके साथ तुम कैसा व्यवहार करना। जो मतलब परिजन लोग हैं, भूयिष्ठम माने अत्याधिक, दक्षिणा उदारता का भाव रखना, नौकर से बना के रखना। समझ में आया? आपने अगर धड़कन फिल्म देखी होगी तो देखिए सब बिक जाता है, लेकिन जो नौकर होता है वो अपने घर में लेके जाता है, ठीक है। तो अच्छा व्यवहार होगा। अक्षय कुमार का व्यवहार अच्छा था, अक्षय कुमार के लिए नौकर ने अपने घर में रखा है। बोलो ना, सब विज्ञान नहीं गया, तो आप समझ रहे होंगे। तो ऐसे ही तुम व्यवहार करना, किसके साथ? नौकर के साथ। समझ में आया? क्योंकि लक्ष्मी जो है ना आती जाती रहती है भाई साहब। अपनी जो है ना लक्ष्मी पर अभिमान मत करना। जो चीज़ काउंट हो सकती है, जो चीज़ गिन सकते हैं, वो नष्ट भी हो सकती है। पैसे पे गरुड़ मत कर बंदे। तो कह रही हैं शकुंतला से, कौन कह रहे हैं? काश्यप। किससे कह रहे हैं? शकुंतला। कि तुम जो परिजन लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, जो मजदूर लोग हैं, जो तुम्हारे ड्राइवर हैं, उनसे कभी क्या करना? बोले दया करना, नाराज मत होना। कैसा व्यवहार करना? दया का। यानी आश्रित जन जो है तुमसे, उनके प्रति क्या करना? तुम उदार का भाव रखना। क्या करना? वो तुम्ही पे आश्रित हैं, ठीक है। और बोले भाग्ये स्वनु सेकिनी, भाग्ये स्वनु सेकिनी। और अपने ऐश्वर्य पे गुमान मत करना, अपनी धन संपत्ति पे गुमान मत करना, ठीक है। पैसा आता है, पैसा चला जाता है। हाँ, अपने भाग्य पे गुमान मत करना, ये गलत बात है। समझ में आया? हाँ,
क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए। बोले यान्ते वा गृहिणी पदम युवतयो वामाकुलस्यादया। गृहिणी पदम यान्ति एव, बोले युवतया, जो युवतियाँ होती हैं एवं माने इस प्रकार से, युवतियाँ माने युवती, युवतियाँ माने युवतियाँ, स्त्रियाँ, बोले क्या कर देती हैं, गृहिणी पदम यान्ति, गृहिणी पद को प्राप्त हो जाती हैं। इस प्रकार की स्त्रियां जो अच्छा आचरण करती हैं वो घर के लिए गृह लक्ष्मी हो जाती हैं, अच्छी घरवाली हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, घर के लिए घरवाली हो जाती हैं, गृह लक्ष्मी हो जाती हैं। और इससे जो विपरीत काम करती हैं, वामाकुलस्यादया, इसके विपरीत आचरण करने वाली होती हैं, वो कुल को नष्ट कर देती हैं, यानी कुल को खराब कर देती हैं, जमीन में गाड़ देती हैं। भाई साहब घर तो औरत से ही है, ठीक है। अम्बेडकर ने भी कहा है जिस समाज में महिलाएं आगे बढ़ती हैं, महिलाएं पढ़ती हैं, वही समाज आगे बढ़ता है। समझ में आया? हाँ, तो लड़की के लिए बहुत जो है ना पढ़ना चाहिए और समझदारी होनी चाहिए। कैसे? क्योंकि वो घर का निर्माण करती है। अब एक घर से जाती है और दूसरे घर को बना देती है, ठीक है। और स्त्री के बिना घर नहीं, वो मकान होता है। क्या होता है? मकान होता है। जब उसमें पहुंचती है स्त्री तो वो घर बन जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं। तो इससे जो विपरीत आचरण करती हैं वो अपने कुल के लिए, अपने समाज के लिए अभिशाप बन जाती हैं। क्या बन जाती हैं? अभिशाप बन जाती हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। अब हम लोग व्याकरण पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, अगर हम लौकिक की बात करें, यहाँ पर लौकिक, ठीक है, तो लौकिक में प्रत्यय पूछा जाएगा तो लोक धन ठय बन जाएगा आपका लौकिक, और ठय का क्या हो जाएगा? इक हो जाता है, ठीक है। बन जाता है क्या? लौकिक। लौकिक क्या? नहीं, लोक व्यवहार को जानने वाले। अब बात आती है किसकी? वयम जानते ही हैं हम लोग, अहम आवाम वयम, ठीक है। ये सूक्ति हो ही गई। अब देखिए, सुश्रु ससुर लोट लकार, भव में लोट लकार, ठीक है। आधया, आधया देखिए यहाँ पर आधया आ जाए, आधया आ जाए, आधया में की प्रत्यय है, पुल्लिंग है, ठीक है। मानसिक व्यथाएं, ठीक है। लोट लकार हो गया। भूष्टम में देखिए इष्टन प्रत्यय है। भूष्टन में कौन सा प्रत्यय? इष्टन प्रत्यय। आगे देखते हैं, इसका अर्थ होता है अत्यधिक। अगर आ जाए यहाँ पर वामा पद का अर्थ पूछ लिया जाता है, विपरीत। भाग्य अनुसेकनी शब्द आ जाए, अनुसेकनी, तो बहुव्रीहि समास लगा देंगे, ठीक है। और देख लीजिए, इसके बाद अगर आ जाए सपत्नी, यानी तो इसमें भी आप बहुव्रीहि समास ठोक लीजिए, ठीक है साथियों। देखिए साथियों, ये लिखा हुआ युवती, ठीक है, और ये लिखा हुआ है युवती, ठीक। इसमें देखिए गीस प्रत्यय है, इसमें कितने प्रत्यय? ती प्रत्यय है, सॉरी, इसमें कौन प्रत्यय? ती प्रत्यय है। और ती प्रत्यय जो है वो यूनस्ती सूत्र से है, ठीक है। यानी हलंत्यम पहला सूत्र है लघु सिद्धांत कौमुदी का, और यूनस्ती जो है वो अंतिम सूत्र है, ठीक है। तो ये तीप है, ठीक है। ती प्रत्यय यूनस्ती सूत्र से, और दोनों पद स्त्रीलिंग में, ठीक है साथियों। ये देखिए हो गया। आगे, और इसमें जो है नीचे वाली लाइन जो है सूक्ति होने से यहाँ पर अर्थांतर न्यास अलंकार है, इसको भी नोट कर लेंगे, ठीक है। वामा पद भी आपका अगर पूछा जाए कि कैसे कौन से लिंग में है,
तो आप इसको स्त्रीलिंग लगा देंगे। ठीक है, आदया, आदि आदि आदया, आदया में की प्रत्यय हो गया। चलिए इसके आगे बात करते हैं हम लोग। आगे कहा है कि कथम व गौतमी मन्यते। गौतमी इस बात को आप मानती हैं? तो गौतमी करेंगे एतावान वधू जनस्य उपदेशा। एतावान वधू जनस्य उपदेशा मतलब निकल के आया ये जो उपदेश होते हैं बोले नई बहुओं को देने ही चाहिए, यानी कि नववधुओं के लिए शिक्षा उपयोगी है। नई नई जो बहुएं हैं उनके लिए इतना उपदेश देना चाहिए। जाते एतद खलु सर्वम अवधार्य। इन बातों को पुत्री अच्छी तरीके से स्मरण कर लो, याद कर लो। काश्यप कह रहे हैं वस्य परजस्वस्व परिस्व जस्व माम सखी जन्म चाह। ठीक है, पुत्री मुझसे और अपनी सखियों से भी गले मिल लो। ठीक है, अपनी सखियों से भी गले मिल लो और मुझसे भी गले मिल लो। सखी जन्म और माम। शकुंतला कहती है तात इत एव किम अनसुईया और प्रेमवदा, यानी प्रेमवदा और अनसुईये सख्यो निर्वर्तिष्यते, अर्थात यहीं से लौट जाएंगी। अनसुईया और प्रेमवदा का यहीं से लौट जाएंगी। तो काश्यप कह रहे हैं बेटी बस से इमे अपी प्रादेह, इनकी भी बारात करनी है। और ना युक्तम मनयो तत्र गंतुकम, वहाँ जाना इनका उचित नहीं है। वैसे भी जीजा के घर पे मत जाइएगा। ठीक है, वहाँ जाना इनका उचित नहीं है। आज के लोग चले जाते हैं, लेकिन नहीं जाना चाहिए। तो या सय गौतमी या सती, तेरे संग गौतमी जाएगी। शकुंतला पितरम आश्लेष्य, पिता को गला लगा करके कहती है, क्या कहती है कि कथम इदानीम तात अंकात परिभ्रष्टा। ठीक है, कि आज मैं पिता की गोद से छूटी हुई। परिभ्रष्ट माने छूटी हुई। आज मैं पिता की गोद से छूटी हुई। आगे देखेंगे, बोले जिस प्रकार मलय तट उन्मूलता, जिस प्रकार से मलय तट उन्मूलता, बोले चंदन लता जो हो जाती है वो टूट जाती है, और अगर उसकी जड़ जो है नहीं लग पाए तो वो सूख जाती है। ठीक है, वैसे ही देशांतरे, दूसरे देश में, बोले जीवतम धरस्यामी, कैसे मैं जी पाऊंगी, कैसे मैं जी पाऊंगी। जैसे आप लोगों ने धान लगाते देखा होगा, तो एक जो है ना धान की पौध जो होती है वो तैयार होती है। उसके बाद में जब वो धान खेत में लगाया जाता है तो उसका जो है उसकी जो है जड़ लगती है। अगर सैलाब आ जाता है तो जड़ उखड़ के चली जाती है। ठीक है, या कोई रोग लग जाता है तब चली जाती है। तो वैसे ही जड़ लगना बहुत ज़रूरी है, यानी जड़ लगती है तो उस पर देख रेख भी होना चाहिए, उस पर खाद पानी भी देना चाहिए। ठीक है, तो लगाने वाला होना चाहिए, जिसको कहते हैं ड्राइवर। यानी दूसरे देश में जाकर के हम कैसे जिएंगे हम। ठीक है, जिस प्रकार मलय पर्वत के किनारे जो उगी हुई चंदन की लता, ठीक है, की तरह मैं दूसरे देश में जाकर के कैसे जीऊंगी। ठीक है, इस बात को कह रही है कौन? शकुंतला। आगे बात करते हैं, तो काश्यप कह रहे हैं वस्य किम एव कातरासी, तुम व्याकुल क्यों हो रही हो, तुम दुखी क्यों होती हो, तुम हमें भूल जाओगी, ऐसी बातें मत करो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अगर चंदन लता आ जाए तो आप उपमा अलंकार लगा लेंगे। ठीक है, और ये है तुम हमें मतलब जो है परेशान मत हो और तुम हमें भी भूल जाओगी, इस बात को बताएंगे इस श्लोक में। क्या कह रहे हैं कि जब तुम वहाँ पहुँचोगी तो क्या क्या हो जाओगी। हरिणी छंद में है अभिजनवतो भर्तु श्लाघ्ये स्थिता गृहिणी पदे विभव गुरुवी कृत्य तस्या प्रतीक्षणमाकुला तनयमचिरात् प्राचीवार्कं
प्रसूय च पावनम मम बृहजाम ना त्वं वस्य शुचं गणयसि। हे पुत्री, अभिजनवतो भर्तु, भर्तु मतलब पति, और अभिजनवतो महाकुलीन पति की। त्वं माने तुम, तुम माने कौन हो? तुम बराबर कौन हो जाओगी? शकुंतला। तुम बराबर कौन है? शकुंतला। नहीं, तुम भर्तु, अभिजनवतो भर्तु, तुम महाकुलीन पति की, और कैसी? बोले प्रशंसनीय, गृहिणी पदे स्थिता। तुम महाकुलीन पति की प्रशंसनीय गृह स्वामिनी महारानी के पद पर अधिष्ठित हो जाओगी, प्रतिष्ठित हो जाओगी। हमारी तुम्हें याद नहीं आएगी। यहाँ से तुम जाओगी तो यहाँ तुम्हारी कोई पहचान नहीं है, और वहाँ पहचान हो जाएगी। ठीक है, वहाँ पहचान क्या होगी कि एक राजा की क्या है? रानी है। ठीक है, यानी महाराज की कौन हो जाओगी? महारानी। जैसे डॉक्टर की कौन? डॉक्टरनी। ठीक है साथियों। और वैसे भी पत्नी बाली होती है। कहते नहीं लोग गांव में, बाली और बच्चे। तो बाली जैसे आधी शक्ति खींच लेता है, वैसे ही आधी जो पद जो है पहले खींच लेती है औरत। ठीक है, जैसे महाराज की कौन हो जाएगी? महारानी हो जाती है। जैसे राजा की कौन हो जाएगी? रानी हो जाएगी। जैसे डॉक्टर की कौन हो जाएगी? डॉक्टरनी हो जाएगी। ऐसे मास्टर की कौन हो जाती है? मास्टरनी हो जाती है। वैसे ही तुम महाराज की महारानी पद को जब प्राप्त हो जाओगी, अधिष्ठित हो जाओगी, बैठ जाओगी, तो तुम हमें भूल जाओगी। समझ में आया? कोई दिक्कत? और आप कहती हो कि भाई हम कैसे जिएंगे वहाँ। ठीक है, तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे देखते हैं। करे विभव गुरुवी कृत्य तस्या प्रतीक्षणमाकुला तनयमचिरात् प्राचीवार्कं प्रसूय च पावनं मम बृहजां ना त्वं वस्य शुचं गणयसि। देखिए, कह रहे हैं कि प्रतिक्षण आकुला, तुरंत जाकर के तुम कृत्य, कृत्य बोले प्रतिक्षण मतलब जाकर के तुम क्या करोगे? कृत्य माने कार्यों में, कार्यों में बोले आकुला माने कैसे हो जाओगी? व्यस्त हो जाओगी। प्रतिक्षण आकुला यानी कह रहे हैं प्रतिक्षण जाकर के कार्यों में कैसी हो जाओगी? व्यस्त हो जाओगी। और बोले कैसे कार्य होंगे? बोले विभव गुरुवी, बहुत से काम। एक राजा के यहाँ बहुत काम है। ठीक है, एक राजा के यहाँ, राजा की तुम जब रानी हो जाओगी तो तमाम काम हैं। ठीक है, कहीं कहीं राजा जाएगा फीता काटने, तो कहीं कहीं आपको भी जाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो कहीं कहीं राजा जाएगा तो आपको जाना पड़ेगा। जैसे अखिलेश जी जाते हैं तो डिम्पल भी जाती हैं। ठीक है, तो बहुत काम है। जैसे डिम्पल भाभी के लिए बहुत काम है, वैसे ही आपके लिए बहुत काम हो जाएगा। आप पहुँचो तो ठीक है, वहाँ बहुत काम है। ठीक है, यानी क्षेत्र भी देखना पड़ेगा, क्षेत्र भी देखना पड़ेगा, राजा के साथ जो है काम करना पड़ेगा, राजा के कार्यों को आपको बांटना पड़ेगा। ठीक है, मदद करनी पड़ेगी, तो वहाँ जा कर के आप व्यस्त हो जाओगी। ठीक है, आगे देखते हैं। और देखिए, और भी काम, थोड़ा गृहस्थी का भी काम हो जाएगा। ठीक है, एक महाराज तो महारानी हो जाओगी, दूसरी उसके काम को बटा लोगी तुम जा कर के। ठीक है, और तीसरी बात जो है बताइए काश्यप ने कि तनयम अचिरात प्राचीवार्कम प्रसूय च पावनम। और जिस प्रकार से प्राची माने पूर्व दिशा में जब सूर्य निकलता है, वैसे जैसे सूर्य दिशा का जो सूर्य है वो चमकता हुआ, ठीक है, ऐसे ही चमकते हुए जब तुम पुत्र को प्राप्त करोगी उसमें लग जाओगी, थोड़ा उसमें व्यस्त हो जाओगी। हम अगर आपको फ़ोन करेंगे तो कहें अरे जो बड़ा परेशान कर रहा है मैं, तो तुम भूल जाओगी। भूल तो जाते ही हैं लोग। ठीक है भाई साहब, तो इस बात को बता रहे हैं कौन? काश्यप की तनयम अचिरात, तनयम अचिरात, अचिरात प्राची अर्का पावनम तनयम प्रसूय। जैसे ही यानी कह रहे हैं कि पूर्व दिशा में जैसे सूर्य को जन्म देती है, जैसे पूर्व दिशा सूर्य को जन्म देती है, वैसे पूर्व दिशा के समान तुम सर्व दमन को उत्पन्न करोगी, अपने पुत्र को उत्पन्न करोगी, भरत को उत्पन्न करोगी। तो भरत बराबर यानी पुत्र बराबर सूर्य है और प्राची बराबर तुम हो। ठीक है, प्राची वार्कम उपमा अलंकार होगा साथियों। ठीक है, नोट कर लीजिए उपमा। ठीक है, यानी तनयम अचिरात प्राची वार्कम
प्रसूय च पावनम। समझ में आई? तो एक काम में लग जाओगी फिर दूसरे काम में लग जाओगी, समझ में आया? यानी उधर घर में जब आओगी तुरंत लौट करके क्षेत्र से घूम करके जनता के दरबार लगा करके तो अपने बच्चे की तरफ देखोगी, टाइम तुम्हें मिल ही नहीं पाएगा। और तुम कहती हो कि हम कैसे जिएंगे, कैसे जियोगी? ठीक है, देखिए ध्यान से। बोले मम ब्रहजाम ना तुम बसे सोचम गणयसि। ठीक है, उसी प्रकार तुम जब चक्रवर्ती पुत्र सम्राट भरत को जन्म दोगी, ठीक है, जिस प्रकार सूर्य पूर्व दिशा में निकलता है वैसे ही आपका पुत्र होगा, उसके कार्यों में लग जाओगी। तो मम ब्रहजाम, मेरे विरह को कह रहे हैं कि मम ब्रहजाम मतलब मेरे वियोग के दुख को तुम क्या करोगी? बोले ना गणेशसी, गिनती नहीं करोगी, भूल जाओगी, याद नहीं करोगी, कोई पाप है, समझ में आया? तो उलझ जाओगी जा कर के। और तुम कहती हो कि मैं कैसे जीऊँगी, कि जिस प्रकार से चंदन की लता, ठीक है, जिस प्रकार से चंदन की लता जो होती है मलय पर्वत पर लगी होती है, दूसरे देश में जा कर के वो लग पाए या ना लग पाए, इस बात के लिए कहा शकुंतला ने। तो उस बात का जवाब दे दिया है काश्यप ऋषि ने। कहा कि अभिजनवतु भर्तु श्लाघ्य स्थिता गृहिणी पदे विभव गुरुवी कृत्यै तस्या प्रतीचरणमाकुला तनयम अचिरात् प्राचीवार्कं प्रसूय च पावनम मम ब्रहजाम ना त्वं वसे सूचम गणयसि। ठीक है, तो शकुंतला पितु पादयो पतति। शकुंतला जो है पिता के चरणों में गिर करके प्रणाम करती है। क्या करती है? प्रणाम करती है, अर्थात पैरों में गिर जाती है। काश्यप कहते हैं यद इच्छामि ते ततस्तु, यद इच्छामि ते ततस्तु, जो मैं चाहता हूँ तेरे लिए वो सब पूर्ण हो जाए। कौन चाहता है? ठीक है, कौन ऐसा नहीं है जो अपने पुत्री के लिए, अपने पुत्र के लिए अच्छा, सब अच्छा ही चाहते हैं। आगे देखते हैं। अब कह रहे हैं कि सक्यो यहाँ यणसंधि वो हो जाएगी आपकी अयादि। ठीक है, सक्यो उपेत्य, ठीक है, अर्थात सखियों के पास बैठ करके। कौन संधि? अयादि। हला द्वे अपि माम समम एव परजस्व जेथाम, यानी तुम दोनों का एक साथ ही गले लगा लेते हैं। शकुंतला दोनों सखियों को एक साथ ही समम माम, तुम दोनों मेरे साथ जो है ना एक संग गले लग जाओ, अलग अलग नहीं। ठीक है, नहीं तो अगर अलग अलग लगाती तो प्रेम बदा परे लगा देती तो अनुसुईया कहती ले उन्हें ज़्यादा चाहत, अगर अनुसुईया परे लगा देती तो प्रेम बदा कहती। तो दोनों को एक साथ, यानी सखियों तुम दोनों मेरे साथ एक साथ ही गले मुझे लगा लो। इस बात को कह रही कौन? शकुंतला। तो दोनों सखियाँ बोली तथा कृत्वा सखी कहा, बोले यदि नाम सा राजा प्रत्याविज्ञान मंत्रो, अगर वो पहचानने में थोड़ा हिचटाए, ठीक है, अर्थात शिथिल हो जाए, बात ना माने, पहचानने से मना करे, तो तुम क्या कर देना? तथा तस्मात् हैं इदम आत्मनाम ध्येयम, अपने नाम से अंकित। आधेयम अंकित माने अंकितम, अंकित की गई। अंगुलिकम माने अंगुली को, अंगुलिकम माने होता है अंगुली नहीं, अंगुलिकम माने होता है अंगूठी को, और दर्शय माने दिखा देना। ठीक है, कह रहे हैं कि अगर वो पहचानने से मना करें तो तुम उसके नाम से अंकित, किसके नाम से? उसी दुष्यंत का नाम अंकित है इस अंगूठी पर, उस अंगूठी को राजा दुष्यंत से कह देना। ठीक है, दिखा देना, तो वो क्या हो जाएगा? देखेगा और याद कर लेगा तुम्हें। ठीक है, शकुंतला की जो वैसी बात पता लगी, ये ऐसा कहा अनुसुईया और प्रेमवदा ने, तो शकुंतला कह रही है कि अनेन संदेन बाम कंपितासी। ठीक है, तुम्हारे इस संदेह से मैं बहुत घबरा गई हूँ। ठीक है, तुम्हारे संदेह से मैं कैसी हो गई हूँ? बोले संदेह
वाम कंपितासी, अर्थात मैं कप आ गई हूँ। सख्यो कह रहे माँ भैंसी डरो मत, क्योंकि अत्याधिक स्नेह जो है वो पाप की आशंका कराता है। अति स्नेह पाप संकी, अत्याधिक जो प्रेम अनिष्ट की आशंका करता है। जिससे ज़्यादा आप प्रेम करते हैं, ठीक है, तो उसके प्रेम की अनिष्ट की आशंका हो जाती है। ठीक है, तो ये लाइन जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट परीक्षा में पूछी जाती है। अत्याधिक प्रेम पाप की आशंका करता है। ठीक है, जिससे आप प्रेम करते हैं तो उससे आशंका बनी रहती है। आगे देखते हैं, कहीं वो चला न जाए, कहीं नहीं माने। सारंग कहता है, क्या कह रहा है कि युगांतर आरूढ़ा सविता, युगांतर आरूढ़ा सविता त्वरताम तत्र भवती, तत्र भवती, यानी सूर्य जो है दूसरे पहर पे चढ़ गया है, अर्थात दोपहर होने वाला है। आप सब जल्दी करिए, तत्र त्वरताम तत्र भवती, आप थोड़ा जल्दी करिए। शकुंतला के लिए कह रहा है, ठीक है, थोड़ा जल्दी करिए, शीघ्रता करिए। आप बराबर कौन है? शकुंतला कहती है आश्रम अभिमुखो, आश्रम की ओर मुख करके श्रोता माने खड़े होकर के कह रही है कि तात कदा, माने कब, नू भूया माने फिर से, तपोवनम प्रक्ष से, मैं इस तपोवन में फिर से दोबारा कब आऊँगी। तो काश्यप कह रहे हैं बेटी सूर्यताम तो सुनो। देखिए, बोले भूत्वा चिराय चतुरंत मही सपत्नी, दौसन्ति मां प्रतिरथम तनयम निवेश्य, भरता तदर्पित कुटुंब भरेण सार्धम, शांति करिष्यसि पदम पुनराश्रमेऽस्मिन्, उक्ता वसंत तिलका तबुजा जगौगा, भूत्वा चिराय चतुरंत मही सपत्नी, दौसन्ति मां प्रतिरथम तनयम निवेश्य, भरता तदर्पित कुटुंब वरेण सार्धम, शांति करिष्यसि पदम पुनराश्रमेऽस्मिन्। तो कहना क्या था? बोले चिराय, चिराय मतलब चिरकाल तक, चिरकाल तक। बोले ऐसी महिम माने पृथ्वी, और बोले कहाँ है? चतुरंत, चारों ओर जिसके समुद्र हैं, चारों ओर जिसके, चिरकाल तक, यानी चारों ओर समुद्रों से घिरी हुई ऐसी, बोले क्या? महिम माने पृथ्वी की, और सपत्नी माने सौत, भूतवा माने होकर के आना, तब आना है। चिरकाल तक चारों समुद्र से घिरी हुई ऐसी पृथ्वी की सपत्नी अर्थात सौत बन के तभी यहाँ आना। पहले तो ये काम करो जाकर, आप सौत बनो जाकर। देखिए, जो समुद्र है चारों ओर हैं, और ऐसी पृथ्वी है, उस पृथ्वी की आपको क्या बनना है? सौत बनना है। एक राजा की दो रानी होती है, एक उसकी प्रजा है और दूसरी क्या है? उसकी खुद की पत्नी है। तो उसकी क्या करना है? सौत। उसकी सौत बन करके तब यहाँ आना। और एक काम और दिया, दूसरा काम क्या है? बोले दौसन्ति मां प्रतिरथम, दौसन्ति मां प्रतिरथयम तनयम निवेश्य, और जो आपका बच्चा होगा, तनयम माने पुत्र, जो दुष्यंत का पुत्र कौन है? दौशंती। आप्रतिरथम, जो बहुत वीर योद्धा है, ऐसे उसको क्या है? बोले आप्रतिरथम, ऐसे दुष्यंत के पुत्र दौशंती को राजपाट देकर के ही आना। दुष्यंत के यानी अद्वितीय वीर महापराक्रमी, ऐसे दुष्यंत के पुत्र दौशंती को राज सिंहासन पर बिठा करके तभी यहाँ आना। ये काम आपकी जिम्मेदारी है। पहले सौत बनो जाकर, उसके बाद बच्चे को, दुष्यंत का जो बच्चा है दौशंती है, उसको राज सिंहासन पर बैठा करके सभी जिम्मेदारी समझा करके तब यहाँ आना। ठीक है, किसके साथ आना? अकेले नहीं आना, साथ भी आना है। बोले भरता तदर्पित कुटुंब वरेण सार्धम, भरता तदर्पित कुटुंब, भरता तदर्पित कुटुंब वरेण सार्धम। देखिए, सार्धम, सय साकम समम सार्धम, योगी तृतीया, आप प्रधान में तृतीया होती है, प्रधान में प्रथमा होती है। ठीक है, तो आप प्रधान में तृतीया व्यक्ति होती है। तो देखिए, भर्त्रा में कौन सी व्यक्ति हो गई? तृतीया। और देखिए इसमें कौन सी व्यक्ति हो जाएगी? तत् अर्पित कुटुंब भरेण, इसमें भी कौन सी व्यक्ति हो गई? तृतीया।
ठीक है। तो तदर्पित कुटुंब भरेण भर्त्रा सार्धम, यानी जिसने उसके ऊपर परिवार का, कुटुंब माने परिवार का, भरण यानी परिवार का भार डाला है, ऐसे जिसने उसके ऊपर, किसके ऊपर, जिसने उस पर, किस पर, दुष्यंत के पुत्र दौसंती पर परिवार का क्या भार डाला है, उसके साथ, उसके साथ जिसने उस पर परिवार का सारा भार डाला है, ऐसे भर्त्रा मतलब पति के साथ तुम क्या करना, अस्मिन आश्रमे, अस्मिन आश्रमे शांते, अस्मिन आश्रमे शांते यानी शांत आश्रम, अस्मिन आश्रमे शांते यानी शांते अस्मिन आश्रमे, इस आश्रम में पुनः माने फिर से पदम करिष्यसि आकर के रहेगी, अर्थात तुम आकर के फिर रहना पति के साथ, अकेले मत आना, अकेले मत आना। परिवार का भार जो है अपने पुत्र पर डाल करके, और जिसने डाला हो वो कौन है, बोले भर्त्रा, इसीलिए विशेषण तदर्पित कुटुंब भरेण कौन है, बोले भर्त्रा, ऐसे उस पति के साथ इस शांत आश्रम में आकर के रहोगी, इससे पहले मत आना, ठीक है। पहले कौन बनो, सौत बनो, और उसको राज सिंहासन पर लड़के को बैठाओ, उसके बाद परिवार का भार जो उस पर डाल दीजिए, और डाल करके ऐसे पति के साथ इस आश्रम में आना। साथियों समझ में आया होगा, बहुत सरल श्लोक है, शाकुंतल किताब ही बहुत सरल है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब आ जाएगा कि तद अर्पित कुटुंब भरेण, ये देखिए विशेषण किसका है, ये आपका, ये विशेषण है भर्त्रा का, और इसमें समास बहुव्रीहि हो जाएगा, आप नोट कर लीजिए, ठीक है। सार्धम के योग में तृतीया हो जाती है, आप जानते ही हैं, ठीक है। आगे इसके अगर आ जाए कि दुष्यंत, अगर दुष्यंत से क्या हो जाएगा, दौसंती, तो प्रत्यय कौन सा हो जाएगा, ई, नोट कर लीजिए, ये प्रत्यय, ठीक है। आप्रतिरथम अगर पूछ लिया जाए परीक्षा में, इम्पॉर्टेंट है, आप्रतिरथम, इसमें बहुव्रीहि समास लगा देंगे, ठीक है। हो गया। गौतमी कहती है जाते परिहृते गमन बेला, जाते परिहृते गमन बेला, यानी कि जाने का समय बीता जा रहा है, हमारे प्रस्थान का समय बीता जा रहा है। गौतमी कहती है, ठीक है, कि हे पुत्री जाने का समय बीता जा रहा है, निर्वर्तय पितरम, यानी पिता को लौटा दो, अथवा चिरेणपि पुनः, पुनः पुनः एस एवं मंत्रेशते, बार बार यही बात कहेगी, तो इसीलिए निर्वर्ताम भवान, आप ही जाइए। शकुंतला ऐसा कहती रहेगी, बार बार यही बात को दोहराती रहेगी, ऐसा करिए, आप जाइए। भगवान पद से कौन है आप, कर्ण, ठीक है, नोट कर लीजिए, आप लौट जाइए। आगे देखते हैं, काश्यप कर रहे हैं बस से, उपरोधते तपो अनुष्ठानम, ठीक है, कि मेरा पुत्री मेरा तप का अनुष्ठान जो है वो रुक रहा है, मुझे जाना होगा, ठीक है, अर्थात मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। शकुंतला कहती है भूया, फिर से कहती पितरम आश्लेष, पिता को गले लगा करके, पिता से लिपट करके बोलती है तपाचरण पीठतम ता शरीर, तब करते करते आपका शरीर जो है ना दुबला पतला हो गया है, तन माँ अतिमात्रम मम कृत उत्कंठस्व, आप मेरे लिए इतना अधिक हैं व्याकुल और दुखी ना होइए, आप मेरे लिए बहुत अधिक परेशान मत हुइए,
ठीक है, इतना कहती है, ये लाइन भी पूछ ली जाती परीक्षा में। आगे बात कहते हैं काश्यप सा निश्वासम। ठीक है, थोड़ा लंबी सांस लेकर के बोलते हैं कि समम में सति मम शोका, अरे खंड है कि समम में सति मम शोका कथम नुबस्से तो यार रचित पूर्वकम उटज द्वार विरूढ़म निवार वलिम विलोक्यता। समम में सति मम शोका, समम में सति मम शोका कथम नुबस्से तो यार रचित पूर्वकम उटज द्वार विरूढ़म निवार वलिम विलोक्यता। पुत्री, बस से माने कौन है? पुत्री। बोले तुया माने तेरे द्वारा, रचित पूर्वकम पहले रचाया गया था, पहले रचाया गया था। तो क्या रचाया गया था? बोले उटज माने होता कुटिया के द्वार, माने द्वार पर, यानी कुटिया के द्वार पर, यानी जो कुटिया जो द्वार है उसके द्वार पर, जैसे बोलते हैं गेट के ऊपर, ठीक ऐसे समझ लीजिए, मडेरी वडेरी बोल दीजिए, ठीक है, आप अपनी जो भाषा में आप समझ रहे हो, ठीक है। तो कुटिया के द्वार के ऊपर, कुटिया के द्वार के ऊपर उगे हुए, बोले विरूढ़म, अविरूढ़म, विरूढ़म है, विरूढ़म माने उगे हुए। निवार वलिम, निवार वली को, निवार वली को, निवार के वली को के उपहार को जब क्या करता हूँ? विलोक्यता माने देखता हूँ, हैं कुटिया के द्वार के ऊपर उगे हुए निवार के, निवार धान होता है उसको मैं देखता हूँ, तो क्या लगता है मुझे? जो कब तूने डाले थे? बोले तोया, तोया रचित पूर्वकम, जब पुत्री, बोले तेरे द्वारा जब पूजा के रूप में डाले गए थे, ये धान जो है ये पूजा के रूप में डाले गए थे, ठीक है। कहाँ? कुटिया के द्वार के ऊपर डाले गए थे। जब उनको मैं देखता हूँ तो समम ये स्थिति मम शोका कथम, कह रहा मम शोका मेरा शोक, कथम नु समम एष्यति, तो भला मेरा शोक कैसे शांत हो सकेगा, अर्थात मेरा शोक कैसे शांत हो शांत नहीं होगा, अर्थात मेरा शोक कैसे शांत हो सकेगा, तो कैसे, अर्थात शांत नहीं होगा, ठीक है। इस बात को कह रहे हैं कौन? काश्यप जी कह रहे हैं कि तोरे द्वारा जो पूजा के लिए डाले गए जो निवार बलि जो है वो डाल दिया था, कहाँ पर? बोले कुटिया के ऊपर डाल दिया गया था, गेट के कुटिया के द्वार के ऊपर डाला था। उसको जब मैं देखता हूँ तो मेरा शोक कैसे शांत हो सकेगा, अर्थात मेरा शोक शांत नहीं होगा, क्योंकि जब जब मैं उसको देखूंगा तो तेरी याद आएगी तो हमें दुख होगा, ठीक है। इस बात को कह रहे हैं, ठीक है। और आगे गच्छ शिवास्ते पंथाना संतु, यहाँ देखिए पंथाना जो है ना बहुवचन है, पंथा पंथानो पंथाना, पंथा पंथानो पंथाना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, नोट कर लेंगे। कह रहे हैं कि तुम्हारा मार्ग कैसा हो? कल्याणमय हो। कैसा हो? कल्याणमय हो। आगे देखते हैं निष्क्रांता, निष्क्रांता शकुंतला सह यानिश्य, सह यानिश्य। आगे है कि शकुंतला, शकुंतला जो है वो क्या कर जाती है? निकल जाती है, यानी शकुंतला और उसके साथ जाने वाले जो लोग होते हैं, सयानिश्चय होते हैं, यानी साथ जाने वाले लोग होते हैं, वो भी निष्क्रांता मन निकल जाते हैं। शकुंतला में विलोक की, शकुंतला को देख करके हाय धिक्कार है, धिक्कार है। अंतरहिता शकुंतला वन राज्य, शकुंतला जो है वन में नहीं दिखाई दे रही है, अर्थात ओझल हो गई है, हमें दिखाई नहीं दे रही है। इस बात को दोनों सखियाँ कहती हैं, ठीक है। काश्यप कहते हैं, क्या कहते हैं? देखिए भाई, काश्यप कहते हैं सनिश्वासम, ठीक है। सनिश्वासम लंबी सांसें लेकर कहते हैं, क्या कहते हैं? अनुसैया गतवती वाम सहचारिणी, तुम लोग मेरे पीछे पीछे आओ। निग्रह शोकम अनुगचतम माम प्रस्तुतम, माम प्रस्तुतम, कि तुम लोग अपने शोक को रोक करके हैं, रोक कर मेरे पीछे पीछे आओ। माम प्रस्तुतम, मेरे पीछे पीछे आओ। आगे बात कर रहे हैं तो दोनों सखियाँ बोली हैं, तात पिताजी शकुंतला विरहितम, शकुंतला के बिना शून्यम है, सूना सूना सा तपोवनम, तपोवन में बोले कैसे? प्रविश्यावा, अर्थात कैसे प्रवेश करें? शकुंतला के बिना ये आश्रम सूना लग रहा है, इसमें कैसे प्रवेश करें, कैसे हम लोग चलें? अनसुईया प्रेमदा दोनों ने ये बात कही। तो काश्यप क्या कहने लगे? इसने प्रवृत्ति ये बात है, इसने प्रवृत्ति ये है एवं दर्शनी, एवं दर्शनी,
स्नेह प्रवृत्ति एवं दर्शनी, यानी प्रेम का संचार करने वाली जो वस्तु होती है वो इस प्रकार ही दिखता है। प्रेम था ना शकुंतला से, तो ऐसा ही लगता है। आगे बात करेंगे सा मम परिक्रम में, हैं यानी कि इस प्रकार चारों ओर है मन से, यानी कि विचार मग्न चारों ओर और घूम करके, क्या करके, घूम करके, हंत वो हा, अंत माने आहा, वो शकुंतला पतिग्रह है विसृज्य, शकुंतला को पति घर भेज करके बोले लब्ध इदानीम स्वास्थ्य हैं, आज शकुंतला को उसके पति के घर भेज करके आज मैं कैसा हो गया हूँ, मानसिक शांति को प्राप्त हो गया हूँ। ठीक है, क्योंकि आज मैं फ्री हो गया हूँ। इस बात को कौन कहते हैं, काश्यप कहते हैं। और एक शानदार बहुत बढ़िया श्लोक आपके सामने है, देखिए कि इंद्र वज्रा छंद में परीक्षा में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि इसमें कौन सा छंद है। ठीक है, यहाँ से 3-4 प्रश्न इम्पॉर्टेंट हैं। चलिए प्रकाश डालते हैं। बोले अर्थो ही कन्या परिकीये तामदि संप्रेष्य परिगृह्यतु जातो ममायं विशदा प्रकामं प्रत्यर्पितन्यासेवान्तरात्मा प्रत्यर्पितन्यासेवान्तरात्मा। बोले अर्था कन्या पर किए, कन्या तो पराय है ही धन होता है। कन्या माने कन्या ही माने क्योंकि पर किए अर्था, कन्या पराया ही धन होता है, अपना नहीं होता है, उसे किसी ना किसी दिन विदा तो करना ही पड़ता है। तामद्य संप्रेष परिगृह्यतु, आद्य माने आज, ताम माने उस कन्या को, संप्रेष परिगृह्यतु आज उसको उसके पति के पास भेज कर यानी भेज करके बोले मम, नीचे तीसरी लाइन है, जातो ममायम विशदा प्रकामम प्रत्यर्पितन्या शिव अंतरात्मा। मम अंतरात्मा, मेरी जो अंतरात्मा है, और कैसी, बोले अयम मम अयम अंतरात्मा, आज मेरी अंतरात्मा, कन्या तो पराया ही धन होता है, आज उसको उसके पति के पास भेज करके, मम माने मेरा, अयम माने ये अंतरात्मा, आत्मा शब्द पुल्लिंग है साथियों, इसीलिए अयम आया। ठीक है, बोले अयम आत्मा, ये मेरी जो अंतरात्मा है वो क्या हो रही है, बोले प्रकामम, क्या है, प्रकामम। ठीक, प्रकामम माने बहुत यानी अधिक, प्रकामम माने क्या है, अधिक। आज मेरी अंतर आत्मा बोले बहुत या अधिक, बहुत या अधिक। और बोले विस्ता माने प्रसन्न है, आज मेरी अंतरात्मा कैसी है, बोले बहुत प्रसन्न है, मेरी अंतरात्मा बहुत प्रसन्न है। कब, जब आज उसको मैंने उसके पति के पास भेज करके, क्योंकि कन्या तो पराया ही धन है। तो एक बात बहुत शानदार कही है काश्यप ऋषि ने, बोले जैसे ये पद पकड़ेंगे आप, प्रत्यर्पितन्यास, प्रत्यर्पितन्यास जाता, प्रत्यर्पित मतलब वापस कर देने पर, बोले किसको, न्यास है धरोहर को। धरोहर रखने वाला व्यक्ति जब धरोहर को वापस कर देता है तो उसकी अंतरात्मा उसी प्रकार से प्रसन्न हो जाती है जिस प्रकार से धरोहर रखने वाला व्यक्ति धरोहर को वापस कर देता है, जिसकी धरोहर होती है तो उसकी अंतरात्मा प्रसन्न हो जाती है। आज वैसी ही मेरी अंतरात्मा कैसी हो रही है, प्रसन्न हो रही है, अर्थात मैं कर्जा से मुक्त हो गया, मेरे ऊपर एक कर्ज था। भाई साहब, जिन की लड़कियां जो हैं बारात करने को हैं, अगर वो जो है जब तक उनकी बारात नहीं होती है तब तक उनके सीना पे सांप ऐसे करके ढसता रहता है कि भैया, ठीक है, तो आज जो है वो सांप दूर हो गया है, चिंता से मैं मुक्त हो गया हूँ। इस बात को बता रहे हैं काश्यप ऋषि कि अर्थो ही कन्या परिकीये तामद्य संप्रेष परिगृह्यतु जातो ममायम पेशदा प्रकामम प्रत्यर्पितन्या शिव अंतरात्मा, प्रत्यर्पितन्या शिव अंतरात्मा। आज मानो
ठीक है। आज मानो उस शकुंतला को भेज करके मेरी अंतरात्मा प्रसन्न हो गई है। बोले जैसे धरोहर लौटा देने पर जो धरोहर रखने वाला व्यक्ति होता है, जो कर्ज पे रखता है, ठीक है, वो उसका मन जो है जब वापस कर देता है तो प्रसन्न हो जाता है, वैसे ही आज मैं भी प्रसन्न हो रहा हूँ। समझ में आया होगा साथियों, बहुत अच्छा है। आगे देखते हैं। देखिए ये लाइन पूछ ली जाती है, एक प्रश्न हो जाएगा, एक प्रश्न हो जाएगा आपका कि अगर पूछ लिया जाए कि जो इव दिखाई दे रहा है, हाँ, तो ये आप उत्प्रेक्षा अलंकार मानेंगे, मानो है, ठीक है। आगे देखिए प्रत्यर्पित जो है ना क्रिया से लगा हुआ है, प्रत्यर्पित है न्यास, तो उत्प्रेक्षा अलंकार है। और देखिए प्रत्यर्पित न्यासा अगर आ जाए इसमें बहुव्रीहि समास है, इसे भी नोट कर लेंगे, ठीक है। आगे परिग्रहितु यानी पति के पास भेज करके, पति का हाथ पकड़ करके, पति का हाथ पकड़कर अग्नि के चारों ओर प्रदक्षिणा करना परिगृहिता कहलाता है। क्या कहलाता है? परिगृहिता। तामपद से किसका बोध हो रहा है? शकुंतला का, ठीक है। विषदा का अर्थ हो जाएगा आपका निर्मल, और प्रकापों का अर्थ होता है अत्यधिक, ठीक है। आत्मा शब्द बताई दी, पुल्लिंग है, ठीक है। तो ये थे आपके। और आत्मा कैसी है, मतलब मेरी अंतरात्मा कैसी हो जाती है? मानसिक शांति को प्राप्त हो गई है। और इति निष्क्रांता सर्वे, सभी निकल जाते हैं। आगे देखिए। और बाद में देखो नाटक में ना भरत वाक्य को नायक ही बोलता है, ठीक है। तो भरत वाक्य अभिज्ञान शाकुंतलम का भरत वाक्य है 21 छंद में, परीक्षा में ये प्रश्न आ जाता है। तो देखिए भरत वाक्य आपका रुचिरा छंद में है, ठीक है। और मंगलाचरण है वो सर्वत्रा छंद में है, ठीक है। इस बातों को दोनों को ध्यान रखेंगे आप। भरत वाक्य और मंगलाचरण दोनों तैयार कर लेंगे। केवल चतुर्थंक से काम नहीं चलेगा, क्योंकि मंगलाचरण और भरत वाक्य दोनों तैयार होने चाहिए, ठीक है। और भूमिका जो है 1 अंक से लेकर 7वें अंक तक आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो पढ़िए। बोले प्रवर्तताम प्रकृति हिताय पार्थिवा सरस्वती श्रुतमहितां महीयतां ममपि च क्षपयतु नीललोहिता पुनर्भवं परिगत शक्तिम् आत्मभू, पुनर्भवं परिगत शक्ति आत्मभू, शक्ति आत्मभू। कह रहे हैं कि देखिए हे पार्थिवा, पार्थिवा माने कौन होता? राजा। हे राजा, बोले प्रकृति हिताय, प्रकृति हिताय प्रवर्ताम, यानी राजा जो हैं वो कैसे हों? प्रजा के लिए प्रयत्नशील हो। राजा प्रजा के लिए प्रयत्नशील हो, हर समय लगे रहें, उनके बारे में सोचते रहें, प्रजा के बारे में सोचते रहें। और देखिए दूसरी लाइन क्या कह रही है कि सरस्वती श्रुतमहितां महीतां। और देखिए जो सरस्वती, सरस्वती महिताम, सरस्वती माने होती वाणी, महिताम जो उसका वाणी का पूजा पाठ, यानी कि पूजा लाभ वाले लोग होते हैं। आगे कह रहे हैं मह्यताम, सरस्वती श्रुत महिताम मह्यताम, ठीक है। यानी ज्ञान से गरिष्ठ कवियों की वाणी कि सब लोग क्या करें? बोले मह्यताम, क्या करें? महिताम, अर्थात उसको सत्कार करें। क्या करें? ज्ञान गरिष्ठ वाणी यानी कवियों की वाणी का सभी लोग सत्कार करें। मम पिचा छपयतु नील लोहिता पुनर्भवम परिगत शक्ति आत्मभू, आत्मभू। और सर्वशक्तिमान, और सर्वशक्तिमान स्वयंभू शिव यानी शंकर जी क्या करें? बोले नील लोहिता, नील लोहिता यानी सर्वशक्तिमान शंकर जी जो हैं मेरे पुनर्जन्म को क्या करें? निवृत्त करें, ठीक है। यहाँ पर मम अपी मतलब कालिदास के लिए है, मम अपी मतलब कालिदास, ठीक है। और नील लोहिता, नील
लोहिता अर्थात कौन है? शिव। नील लोहिता कौन है? शिव, जो है मेरे पुनर्जन्म के लिए क्या करें? निवृत्त करें। अब हमें पुनर्जन्म ना मिले। सर्वशक्तिमान स्वयंभू यानी शिव मेरे पुनर्जन्म को क्या करें? निवृत्त कर दें। देखिए हिंदी लिखा हुआ है, ये देखिए अंतिम आशीर्वादात्मक वाक्य। राजा प्रजा के लिए प्रयत्नशील हूँ, ज्ञान गरिष्ठ कवियों की वाणी यानी कृत का पूर्ण सत्कार हो, और स्वयं शक्तिमान शंकर जी मेरे पूर्व जन्म को क्या करें? पुनर्जन्म को निवृत्त कर दें। ठीक है, चलिए तो हम लोगों ने अभिज्ञान शाकुंतलम का चतुर्थ अंक पढ़ा, और उसका 7वें अंक में नायक के द्वारा यानी कालिदास बोल रहे थे, तो नायक के द्वारा ये जो है भरत वाक्य भी हो गया। तो हमारी किताब जो है अभिज्ञान शाकुंतलम संपन्न हुई। ठीक है, अब हम लोग चर्चा करेंगे इसके आगे उत्तरामचरितम पे, जो भभूति का है, और इसका तीसरा अंक यानी छाया अंक जो है वो यूपी टीजीटी और एलटी में लगा हुआ है। साथियों आज हम उस पर बात करेंगे। ठीक है, बने रहिएगा हमारे चैनल पर, और अभी तक जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया सब्सक्राइब करें और अपने इष्ट मित्रों तक शेयर जरूर करें। ठीक है, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते।